मॉर्निंग। बी&बी टैक्स पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एग्रीकल्चर लैंड के सेल के बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड के सेल पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने ये सुना होगा या जानते होंगे कि एग्रीकल्चर लैंड को जब सेल करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि ये 100% टैक्स फ्री होता है। परंतु ये बात सच नहीं है कि ये एग्रीकल्चर लैंड को अगर सेल करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मैं और आप एक दूसरे से इसी तरह से मिलते रहें। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड को दो भाग में बांटते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। लैंड के सेल पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसके लिए इनकम टैक्स के हिसाब से सबसे पहले कैपिटल का सेल होना चाहिए, परंतु रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इनकम टैक्स के डेफिनेशन के हिसाब से कैपिटल नहीं होता है। तो जब कैपिटल ही नहीं होता है तो उसके सेल पे कोई कैपिटल गेन टैक्स एराइज नहीं होगा। इसलिए अगर लैंड एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो उसके सेल पे कोई टैक्स नहीं लगता, जैसा आपने सुना होगा और हम लोग जानते हैं। परंतु अगर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो तो उसके सेल पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि लैंड जो है वो कितना दिन आपके पास रहा है। ऊपर के डिस्कशन के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और कौन सा लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। इनकम टैक्स के अनुसार भारत में स्थित एग्रीकल्चर लैंड जो इन जगहों पे नहीं हो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाता है। म्यूनिसिपल एरिया या शहर या कंटोनमेंट जोन जिसकी आबादी 1000 से ज़्यादा हो। अगर 1000 से ज़्यादा हो और उसमें अगर कोई लैंड है तो इवन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्रीकल्चर लैंड के डिफिनीशन में नहीं आता है। कोई लैंड जो 1 लाख की आबादी वाले म्यूनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर के अंदर स्थित हो। तीसरा है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड जो 1 लाख से ज़्यादा परंतु 10 लाख से कम आबादी वाला शहर हो और जो लैंड है वो 6 किलोमीटर के अंदर स्थित हो। तीसरा तरह का है एग्रीकल्चर लैंड कि 10 लाख से ऊपर के आबादी वाला शहर है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 8 किलोमीटर के अंदर स्थित हो तो एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं होगा, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा। यहाँ आबादी या पॉपुलेशन से मतलब है जो पिछला सेंसस हुआ हो उसका पॉपुलेशन हम लोग लेंगे। मतलब ये ऊपर बताए गए लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होंगे। इसके अलावा जो लैंड होंगे एग्रीकल्चर लैंड होंगे वो एग्रीकल्चर लैंड कहा जाएगा। जैसे अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर सिचुएटेड है परंतु जिसका पॉपुलेशन 1000 से कम है, 10,000 से 1 लाख वाली म्यूनिसिपैलिटी एरिया है और 2 किलोमीटर के बाहर अगर वो लैंड सिचुएटेड है। 1 लाख से 10 लाख वाला है म्यूनिसिपल एरिया और 6 किलोमीटर के बाहर है। 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर के बाहर अगर वो लैंड है तो वो एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये तो क्लियर हो गया है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के सेल पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के टैक्स एग्रीकल्चर लैंड के सेल के ऊपर लगता है। जैसा मैंने ऊपर बताया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जब हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं। अब शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा ये डिपेंड करता है कि वो लैंड आपके पास कितने दिन रहा है। दूसरा होता है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग स्टॉक के जैसा रखते हैं, ऐसे मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है जो लैंड की खरीद बिक्री करता है तो उसके पास जो परचेज किया लैंड वो एज ए स्टॉक होता है और उसको अगर सेल करता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, वो नॉर्मल बिजनेस
इनकम माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी उसके हिसाब से। तीसरा तरह का एक एक्विजिशन होता है लैंड एक्विजिशन, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के अप्रूवल से अगर आपका लैंड एक्वायर कर लिया गया हो तो इनकम टैक्स के सेक्शन 1037 के अंदर एग्जम्प्ट होता है। कहने का मतलब इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। इसके लिए इसी सेक्शन में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिनको सेटिस्फाई करना आवश्यक है। कंडीशंस है, पहला, ये लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, क्योंकि आपको मैंने ऊपर ही बताया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर तो टैक्स होता ही नहीं है, तो ये लैंड जो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो। दूसरा है कि ये कंपलसरी एक्वायर किया गया हो और उससे 2 साल पहले से आप या आपके पेरेंट्स या एचयूएफ में उस पर खेती हो रहा हो, तभी ये जो इनकम होगा कंपलसरी एक्विजिशन से वो टैक्सेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चर लैंड के और इससे रिलेटेड सारे प्रोविज़न और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर भी कोई पॉइंट बाय मिस्टेक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप कुछ कमेंट करते हैं या कुछ पूछते हैं तो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैं उनसे भी रूबरू हो सकूं। आप इनकम टैक्स के केस लॉज और जीएसटी के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज BNB टैक्स पे भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।